अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जहाज़ों पर कब्जे का खेल जारी है। आसान लफ्जों में अगर बात करें तो बहरी डकैतियां हो रही हैं और कोई छोटी मोटी नहीं, सीधा जहाज के ऊपर कब्जा हो रहा है। उधर से अमेरिकन नेवी अपना एक्शन दिखा रही है और फुटेजेस जारी कर रही है कि देखिए हमने ईरान के तेल से भरे हुए जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। और जिस तरह से वो फुटेजेस दिखा रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर से उनके लोग उतरते हैं अमेरिकन नेवी के और वो पूरे के पूरे जहाज़ के ऊपर चंद मिनट्स के अंदर अंदर कब्जा कर लेते हैं और फिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखें जो यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, हमारे ब्लॉकेट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसके साथ ये होगा। उधर से ईरान भी पीछे नहीं हट रहा और वो भी अपनी डोमिनेंस दिखाने में कामयाब हो रहा है। और यूं हर थोड़ी देर के बाद मीडिया दिखा रहा है कि कैसे ईरान ने भी तेल से भरे हुए जहाज़ों को रोककर उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये दोनों साइड से चल रहा है। अमेरिका ईरान के तेल से भरे हुए जहाज़ों पर कब्जा कर रहा है और ईरान के हाथ फिर जो जहाज़ आ जाए, वो पनामा का हो, वो फ्रांस का हो, वो किसी भी मुल्क का हो, वो उसके ऊपर कब्जा करके अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। उसके फुटेजेस भी जारी कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले, एक तो सुबह उन्होंने फुटेजेस जारी की ना, अभी थोड़ी देर पहले भी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक और जहाज़ को उन्होंने काबू कर लिया है। अब अमरीकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने इस सारी सिचुएशन में अपनी नेवल फोर्स को ईरानी कश्तियों पर हमलों का हुक्म दे दिया है कि जो भी कश्ती नजर आए ईरान की, उसको तबाह कर दो। जहाज़ों की बात नहीं हो रही, कश्तियों की बात हो रही, क्योंकि जहाज़ तो वो दावा कर रहे हैं कि 135 के करीब ईरानी शिप्स को वो ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। अब बात हो रही है जो ईरानी कश्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, जो माइंस बिछा रही हैं एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपने काबू में करने के लिए, ट्रंप ने हुक्म दिया है कि उन तमाम कश्तियों को तबाह कर दिया जाए। वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, जो भी नज़र आए उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। ये ट्रंप का एक दावा है या इल्ज़ाम है कि वो कर रही हैं, और हो सकता है वो कर भी रही हों। तो और वो कह रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और इस टास्क को 3 गुना रफ्तार से जारी रखा जाए। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो शोडाउन है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अब तो बाकी सारे मामला पीछे रह गए। वो हालांकि लेबनान में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेबनान और बाकी सारे ममालिक और आगे पीछे। अब जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो पहले दिन भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ था और अभी जंग के आखिरी दिन भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही है। तो आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि ईरान की IRGC वर्सेस US के पेंटागन, इसका स्टैंड ऑफ इस टाइम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जारी है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाज़ों पर कब्जे के इस खेल में जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और एक जैसा माहौल एज्यूम किया जा रहा था कि शायद 1-2 दिनों में मुज़ाकरा दोबारा शुरू हो जाएं, वो इस माहौल में तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है हो जाएं शुरू, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वैसी स्टैंड स्टिल पे है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि शायद कल मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं या परसों शुरू होने वाले हैं, लेकिन इन हालात में मुश्किल नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तेल का बहरान जो टलता हुआ दिखाई दे रहा था वो फिर शुरू हो सकता है ट्रंप की इस ट्वीट के बाद। ये जैसे ही उनका ट्वीट आया ना कि ईरानी शिप्स को तबाह कर दिया जाए, उसके थोड़ी देर बाद ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लग गई हैं। तो आबना हुर्मुज़ में ये जहाज़ों पर कब्जे का खेल कब तक चलेगा मालूम नहीं, लेकिन हुर्मुज़ से इकट्ठा होने वाला जो माल है, जो ईरान ने अभी तक डॉलर्स बनाए हैं, जितने जहाज़ों से उन्होंने इकट्ठा किया था सारा पैसा, वो उन्होंने पहली मर्तबा अपने मरकज़ी बैंक में जमा करा दिया है। ये ईरान की अब तक की एक बड़ी कामयाबी है इस जंग के दौरान, जहां उन्हें बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा। माली नुकसान अलग और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान अलग। वहीं पे उनकी अभी तक की एक कामयाबी को अगर देखा जाए तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पैसा बनाया है, डॉलर्स बनाए हैं, और वो डॉलर्स उन्होंने अपने मरकजी बैंक में आज पहली बार जमा कराए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी उनके लिए तो कमाई का जरिया बन गई। अब मुझे नहीं लगता कि ईरान अपनी इस कमाई को कभी भी छोड़ने के बारे में सोचेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो तो एक लंबी प्लानिंग में जाएगा ना। ये बार बार जो आ रहा है ना कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दें तो डील के लिए तैयार हैं, इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे, ये सारा कुछ। लेकिन ईरान अभी ये सोच रहा है लंबे टाइम की गेम कि आज अगर नाकाबंदी ख़त्म कर दी तो फिर दोबारा वो इससे पैसा नहीं बना सकेगा, और अगर इससे वो पैसा बना लेगा तो वो शायद उससे बहुत ज़्यादा होगा जो उसको वक्ती तौर पे अभी मिल सकता है। तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है कि ईरान इस बात के ऊपर एग्री कर जाए कि हम ये नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और इसके बदले पैसे नहीं लेंगे। वो तभी ख़त्म करेंगे जब इसके ऊपर सारे फरीकैन एग्री हो जाएं, अमेरिका प्लस मिडल ईस्ट, कि ठीक है आप इससे $1 फी बैरल का टॉल जो है वो ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट और सारे एशियाई ममालिक को एक ऐसे एनर्जी के बहरान में फंसा दिया है जो वक्ती तौर पे तो शायद हल हो जाए, लेकिन ये टोल टैक्स की सूरत में हम पर मुसल्लत रहेगा और इसके साथ हमें कहीं ना कहीं एग्री करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे।
इस वक्त ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और सालिस मुंतज़िर हैं और अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि किसी तरह से ये हो जाए, क्योंकि हमने पिंडी इस्लामाबाद को बदस्तूर उसी पोजीशन में बंद रखा हुआ है जिस पोजीशन में वो पहले दिन था 19 अप्रैल गालबन, उसके बाद से अब तक स्टैंड स्टिल पोजीशन है। शहर में अब ये खबरें आ रही हैं कि अशियाए खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं या ईंधन उसकी किल्लत हो सकती है, बल्कि कहीं कहीं पर रिपोर्ट हो रहा है कि हुई भी है, जिसको हल करने की कोशिशें हो रही हैं। और साथ ही अखबारात में कुछ ऐसी खबरें भी लग रही हैं कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, जितनी देर मर्जी चलाएं, कोई मसला नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की खबरें लिटरली लग रही हैं कि जैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन हकीकत में लोगों को इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। अब ये एक तो है ना कि शहर में एक्टिविटी चल रही हो और सारा कुछ बंद हो तो लोग कहते हैं कि यार अच्छी बात है, चलें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए, लेकिन फरीकैन का भी पता ही नहीं है उनके मूड का कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और सालिस ने जो अपने मरकज़ी शहर हैं उनमें इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर रखी है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर हो सकती थी, शहरियों को थोड़ा रिलीफ और मिल सकता था इन हालात में। एनी हाउ, अब शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, अब वहाँ पर देखिए कि चेक पोस्टों पर जितना रश नज़र आ रहा है इस टाइम, आजकल के दिनों में जितना रश नज़र आ रहा है वो भी, और फिर शहर के अंदर बाहर आगे पीछे हर जगह पे चेक पोस्टें हैं, तो उनसे थोड़े से ऐसा लग रहा है कि मसाइल बढ़ रहे हैं। बहरहाल अखबार की जो खबर है कि कोई मसला नहीं है, फिर लोग उसकी तरफ भी देखते हैं कि ये फिर कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है। एनी हाउ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे हों। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सियासी खबरों पर बात करते हैं। आज अदयाला में मुलाकातों का दिन था, जुमेरात और मंगल 2 ही दिन है। तो जुमेरात आज सियासी रुफ़का की मुलाकात का दिन था और आज उनसे मुलाकात के लिए कोई नहीं गया। इमरान खान से मुलाकात के लिए आज भी अडयाला जेल कोई नहीं पहुंचा और ये मुसलसल तीसरी बार हुआ। जब से इमरान खान जेल में गए हुए हैं, दूसरी बार अब से चंद दिन पहले हुआ था, 1 हफ्ता पहले गालबन, और तीसरी बार ये अब आज हुआ है। और कोई रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए वहाँ नहीं पहुँचा जब तक ये मुलाकात का वक्त था। आज भी जिनकी लिस्ट भेजी गई थी उनमें कुछ नाम है, ग़ुलाम अली साहब थे, नसीबुल्ला, जावेद अख्तर गुज्जर, एहतशाम खान, फ़ज़ल इलाही और मेरा ख्याल फलकनाज चित्राली, ये कुछ लोग थे, 6 लोग। एक आदि चला जाता, 2 चले जाते, लेकिन रिपोर्टेडली वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। एक आर्गूमेंट तो ये हो सकता है ना कि मुलाकात होती नहीं है तो जाके क्या करना, विच इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट कि मुलाकात हो नहीं रही, लोग इतनी दूर से आते हैं वापस चले जाते हैं, लेकिन आपका नैरेटिव, आपकी जंग, आपका सारा सीन थोड़ा मुख्तलिफ है। आप लोग तो एक मुज़ाहमत के मूड में हैं, तो आप तो ये दिखाते हैं, बताते हैं कि चाहे मुलाकात करने दें या ना दें, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और ये होता रहा है। लेकिन अब ये मुसलसल दूसरी बार हुआ, और अगर ये तीसरी बार भी होगा तो मुझे लगता है कि ये मामूल बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जुमेरात के रोज़ मुलाकात के लिए ये सियासी लोग जाएंगे ही नहीं, कहेंगे मुलाकात होती नहीं है तो फ़ायदा नहीं। अभी तो मंगल के दिन इसलिए ज़्यादा वहाँ पे शो डाउन हो जाता है क्योंकि उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है, तो अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान ये तो पीछे नहीं हट रही, ये तो फैमिली की वजह से ये तो जाएंगी ही जाएंगी, तो इस वजह से भी उनके साथ लोगों को जाना पड़ता है। अगर कहीं फैमिली भी पीछे हट जाए, वो भी कहें कि मुलाकात होती नहीं तो हमने जाके क्या करना, तो फिर सियासी रुफ़का भी देखा देखी नहीं जाएंगे। बहरहाल ये ठीक है या गलत है, ये पार्टी का अपना फैसला है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन खबर ये है कि आज भी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला शुरू हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि वो आइंदा हफ्ते से कश्मीर और लाहौर का दौरा करने वाले हैं, तो 25 अप्रैल को कश्मीर मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी 25 अप्रैल 2 बजे मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं एक जलसे से खिताब के लिए। उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बल्कि मैं देख रहा था कुछ मनाजर भी कि जो कश्मीर की पीटीआई की इंतज़ामिया है, जैसे सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं या और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने कुछ मीटिंग्स अरेंज करना शुरू कर दी हैं और तैयारियां बल्कि उन्होंने एक तरह से शुरू कर दिया। अब तो दिन ही कम है, 2 दिन बाकी हैं, तो बल्कि 1 ही दिन बाकी है कल का। अब परसों ये जलसा है, तो देखते हैं कि क्या इंतज़ामात और क्या तैयारियाँ होती हैं। मुजफ्फराबाद के बाद सुहेल आफरीदी का रुख लाहौर की तरफ होगा, तो आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे ये सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।